नमस्कार, मैं निशांत कुमार आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार मैथ गुरु मनीष में बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो है हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में, तो आप सभी स्टूडेंट का मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे उनका डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर स्पेशल ये जो अभी वीडियो है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपको फुल्ली डिटेल के साथ प्रत्येक क्वेश्चन का जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनका जो है आपके बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको क्वेश्चन जो है से आपके यहाँ पर स्क्रीन पर होगा, ऑप्शन भी होगा और सभी आदमी उसका आंसर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी आदमी को आज जो है से विश्वकर्मा पूजन का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है से बात अगर करें कि पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा फिनॉल का, सुनिए फिनॉल का जो है पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया और जो ये ईथर है इससे रिलेटेड चैप्टर से हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो हेलो एल्केन था इसके बारे में भी जो है से हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे थे, तो कई वीडियो में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था भी। तो एट प्रेजेंट जो है हम लोग यहाँ पर इसी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको जो है यह स्क्रीन पर जो है दिखाई देगा, उसका ऑप्शन भी दिखाई देगा कि निम्नलिखित में से कौन फिनॉल की संरचना है। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल की संरचना है। ऑब्जेक्टिव भी ऑप्शन भी आपको यहां पर दिख रहा होगा, जिसमें से पहला यहां पर जो है फिनॉल के लिए जो है यहां पर मान करके चलिए कि एक यहां पर ये संरचना देख लीजिए, यहां पर ये हो गया, यहां पर ये संरचना हो गया, एक यहां पर ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स, यहां पर मान करके चलिए कि यहां पर OH लगा दिए। दूसरी नंबर आपके पास यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए नंबर में ये हो गया, दिखाई दे रहा होगा आपको, और बी नंबर में जो है एक यहां पर ये हो गया संरचना। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इस चैप्टर का जो है जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही हाई लेवल की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो डरना नहीं है, केमिस्ट्री से बिल्कुल नहीं डरना है। अब क्या होगा कि यहां पर 2 दे दिए, उसके बाद जो है यहां पर जो है तीसरा ऑप्शन जो होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, ये हो गया आपका जो है बी नंबर ऑप्शन, और सी नंबर ऑप्शन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो है मान करके चलिए कि यहां पर इस प्रकार से है, ये हो गया, और यहां पर जो है यहां पर हम लगा दिए OH लगा दिए। 3 ऑप्शन हो गया। एक और ऑप्शन डी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो डी नंबर ऑप्शन में क्या होगा कि यहां पर इस प्रकार से एक संरचना क्रिएट कर लेना है जिसको षष्ठभुजीय वलय कहते हैं, और इस षष्ठभुजीय वलय में मान करके चलिए कि यहां पर एक हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिए और यहां पर भी एक हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिए। अब जो है आपको बताना है कि इसमें से फिनॉल का सही सूत्र कौन सा है। फिनॉल का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही है? फटाक से आंसर दीजिए। अब देखिए यहां पर जो इसका एक्यूरेट जो आंसर होगा वो होगा क्या, यहां पर OH जो यहां पर लगा दिया गया है ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कारण क्या है कि देखिए यहां पर ये जो है कि जब कभी भी क्या होता है ना, बेंजीन के साथ OH क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब जुड़ जाते हैं तो वो फिनॉल बनता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो ये आपका फिनॉल है, और यहां पर ऑप्शन नंबर बी है ये बेंजीन है, बेंजीन की संरचना हो गई, समझे कि नहीं। और तीसरी नंबर यहां पर ये बेंजीन की संरचना इनकम्प्लीट है और इसमें हाइड्रोक्सी लगा दिया गया, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहली नंबर बात। और एक तीसरा नंबर में 2-2 हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिए, चौथा नंबर लास्ट में 2-2 हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिए, तो आप खुद भी इमेजिनेशन कर सकते हैं बाबू कि यहां पर जो है फिनॉल का जो सूत्र होगा, एक्यूरेट जो सूत्र होगा ये ए नंबर होगा। बात समझे कि नहीं।
अब जो है हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन जो है से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपको यदि उसमें कोई डाउट है तो हम आपको कहेंगे कि आप जो है से निश्चित रूप से आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से कि यहां पर आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अभी जो है से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ऑप्शन भी आपको दिखेगा कि ये स्क्रीन पर रहा कि निम्न में से कौन मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र है। निम्न में से कौन मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र है, ये आपका क्वेश्चन रहा और इस यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ऑप्शन रहा। ठीक है, निम्न में से कौन मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र है। बात समझ रहे बाबू, निम्न में से कौन मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र है। आपके पास यहां पर ऑप्शन है कि पहला नंबर आपके पास यहां पर ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा ए नंबर में कि ए नंबर में ऑप्शन है आपके पास CH3O और यहां पर हो गया CH3। फिर आपके पास बी नंबर में ऑप्शन होगा कि CH3 और फिर होगा CO और फिर हो जाएगा CH3। फिर सी नंबर बात आता है कि C2H5O और यहां पर दूसरा ऑप्शन है CH3 और चौथी नंबर की बात यदि कीजिएगा तो यहां पर है C2H5CO और CH3 जो कि आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देख लीजिएगा ए नंबर जो ऑप्शन है आपके पास वो है CH3O और यहां पर है CH3 और दूसरी नंबर बात जो है तो यहां पर है CH3CO CH3 है और तीसरी नंबर बात की C2H5O और CH3 है और चौथी नंबर बात की C2H5CO CH3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मेथॉक्सीमेथेन कौन है, मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र क्या है। बात समझे कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है बुआ कि देखिए सबसे पहले आप आंसर दे दिए। अब हम आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं, आप जो है से मैच कर लीजिए, मतलब कि मिला लीजिए कि आपका सही है कि गलत है। ठीक है, देखिए बाबू सबसे पहले मेथॉक्सीमेथेन की यदि बात की जा रही है तो ये ईथर समूह का यौगिक है। सभी आदमी जानते होंगे ईथर समूह का यौगिक है। ठीक है, अब ईथर समूह का यौगिक है तो उसका क्रियात्मक सूत्र होता है बाबू O होता है। तो O हो गया, इस प्रकार से ये इधर दोनों की तरफ खाली हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहां पर देखिए कि एक कार्बन इधर से जोड़ दिए, एक कार्बन इधर से जोड़ दिए और यहां पर इसका ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, इस प्रकार से इसका ये भी खाली है। अब क्या करना है कि हर जगह पर आपको क्या कर देना है कि इस प्रकार से हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन। अब यदि इसका नाम लिखिएगा ना बाबू तो IUPAC के हिसाब से यदि चलिएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत यदि देखिएगा तो इसका नाम जो है क्या होगा। तो देख लीजिए बाबू, पहला नंबर सबसे पहली नंबर बात कि इसका नाम जो होता है ना नोमेनक्लेचर, नामकरण जो होता है ये कैसे होता है तो एल्का ऑक्सी एल्केन के अंतर्गत होता है। आप माइंड में ये बात सेट कर लीजिए, एल्का ऑक्सी एल्केन के अंतर्गत होता है। तो इसमें एल्का ऑक्सी ये एक तरह से समझिए कि फॉर्मूला है आपके लिए, एल्का ऑक्सी एल्केन, इसके माध्यम से आप जो है तो इस प्रकार के यौगिक का नाम लिख सकते हैं। तो एल्का तो यहां पर छोटा वाला समूह, दोनों तो सेम है, इधर भी मेथिल समूह है, इधर भी मेथिल, इसको मेथिल ग्रुप कहते हैं बहुआ, मेथिल ग्रुप, और इसको भी कहते हैं मेथिल ग्रुप कहते हैं। अब जो है से एक मेथिल समूह इधर हो गया, एक मेथिल समूह इधर हो गया, हालांकि हमको उससे मतलब नहीं है, हमको तो IUPAC बताना है ना। तो आप क्या करेंगे, जो छोटा वाला है ना उसको एल्का का पार्ट बनाएंगे, एल्का का पार्ट बनाएंगे। तो यहां पर ये मेथ है तो यहां पर बन जाएगा एल्का के जगह पर मेथा बन गया, और यहां पर ऑक्सी है तो यहां पर बन जाएगा ऑक्सी, और फिर देखिए यहां पर एल्केन है तो यहां पर बन जाएगा मेथेन। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए नंबर होगा। आप मैच कर लीजिए कि आपका सही है या गलत है। बात समझे कि नहीं। और देखिए दूसरी नंबर काहे नहीं हो सकता, तो यहां पर देखिए इसका क्रियात्मक समूह क्या है, CO है, और CO जो होता है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कीटोन का हो जाता है, समझे कि नहीं। तो ये नहीं हो सकता। तीसरी नंबर बात यदि कीजिएगा, तीसरी नंबर बात कीजिएगा तो देखिए बाबू यहां पर ये O हुआ ना, तो ईथर तो है ये, समझे कि नहीं, लेकिन ये मेथॉक्सीमेथेन नहीं है, ये जो है आपका मेथॉक्सी एथेन है।
इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और दूसरा नंबर डी नंबर में देखिएगा, जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा उसमें देखने के लिए मिलेगा कि CO है, तो फिर तो बात वही होता है, CO का मतलब हुआ कि कीटोन हो जाता है ना। तो इसलिए इन चारों ऑप्शन में सबसे पहला आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा, जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो गया CH3OCH3। अगर इसका आप साधारण नाम की यदि बात कीजिएगा तो इसका साधारण नाम होता है डाइमेथिल ईथर होता है, डाइमेथिल ईथर होता है, समझे कि नहीं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए बाबू नेक्स्ट जो है, अब आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एल्केनल का, बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम किसी कार्बनिक यौगिक की बात नहीं कर रहे हैं। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है, समझ रहे हैं बात। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो है यहां पर ऑप्शन में जो है से दिखने के लिए मिलेगा, पहला ऑप्शन जो होगा, समझे, वो पहला ऑप्शन आपके पास होगा कि यहां पर CnH2n+ में 1 और OH, एल्केनल का बताना है, एल्केनल का सूत्र बताना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एल्केनल का सूत्र बताना है। और पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CnH2n+ में 1 OH, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखेगा यहां पर CnH2n, और तीसरा ऑप्शन दिखेगा CnH2nO, और एक चौथा ऑप्शन दिखेगा CnH2n+ में 1 और यहां पर होगा CHO। अब आप इस चारों ऑप्शन के माध्यम से आप अपने कमेंट से बताएं कि यहां पर एल्केनल जो है उसका सामान्य सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है CnH2n+1 OH है, ऑप्शन बी CnH2n है, ऑप्शन सी CnH2nO है, और ऑप्शन डी CnH2n+ में 1 और CHO है। कौन सा इसका सूत्र है ये बता दीजिए, ठीक है, कौन सा इसका सूत्र है वो बता, ठीक है। तो देखिए बाबू यहां पर अब आप जो है मिलाइए आपका आंसर कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहला नंबर बात कि यहां पर ये OH है तो ये हाइड्रोक्सिल समूह है, इसका मतलब ये एल्केनल नहीं हो सकता है, ये आपका एल्केनल नहीं हो सकता है, एल्केनॉल है, ये एल्केनॉल है। हमको खोजना है एल्केनल कौन है, एल्केनल कौन है। तो ये तो आपका एल्कोहल परिवार का हो गया, और यहां पर ये CnH2n जो है ये आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, आप जानते हैं। तीसरी नंबर बात, CnH2nO जो है, समझे कि नहीं, ये जनरली किसी फार्मूला पर आता नहीं है। और यहां पर लास्ट में जो आपके पास बच रहा है कि CnH2n+ में 1 और CHO, ये आपका एल्केनल का सूत्र है, एल्केनल का सूत्र है। एल्केनल का सूत्र कैसे इसको हम पता कर लिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात कि यहां पर जो क्रियात्मक समूह लगा हुआ है ना बउआ, तो ये क्रियात्मक समूह जो है वो है आपका क्या, CHO है। और आप सभी आदमी जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसमें से ये डबल बॉन्ड के साथ यहां पर ऑक्सीजन से के साथ जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, और एक सिंगल बॉन्ड खाली रहता है जिससे यहां पर इसका एल्कीन समूह जुड़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CnH2n+1 CHO होगा। सही है, मिला लीजिए एक बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। और आपको यहां पर इस क्वेश्चन की इसलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मास्टरमाइंड मैथमेटिक्स जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, यहां पर आपको क्या होगा कि एग्जाम की तैयारी के साथ साथ पढ़ने और सीखने का बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है सो आप इस क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपको जो है से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहां पर, और इसका ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि एथेनॉल जल में घुलनशील है, एथेनॉल जल में घुलनशील है
क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करते हैं। आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करते हैं। तो जल के साथ भाई क्या निर्माण करते हैं, तो आपके ऑप्शन में यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला जो आपका ऑप्शन है वो होगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऑप्शन पहला दिख रहा होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि यहां पर कोवालेंट बॉन्ड दिख रहा होगा, कोवालेंट बॉन्ड दिख रहा है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो यहां पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और चौथा नंबर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहां पर डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, जिसको हम लोग नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं, नन ऑफ दीज। अब जो है यहां पर आपके पास सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी यहां पर क्वेश्चन तो यहां पर यही राइज हो गया कि एल्कोहल जल में विलय क्यों होता है, जल में वो घुलनशील क्यों होता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या रहा, पहला नंबर में आयनिक बंधन, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरा नंबर हुआ कोवालेंट बॉन्ड जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और तीसरी नंबर बात हाइड्रोजन बंधन हुआ जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, हाइड्रोजन बंधन। चौथा हुआ नन ऑफ दीज। तो देखिए बाबू, एल्कोहल जो है, एल्कोहल ये जल में घुलनशील इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इनमें जो बॉन्ड होते हैं, जो एथेनॉल में एल्कोहल में जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी ये विशेषताएं हैं कि जब इसको जल में डाला जाए तो यह पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। आपको एक और इसी पर जो है से देखिए, कभी को क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहां पर कि टिंचर आयोडीन जो होता है, टिंचर आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन जैसे क्या हुआ, टिंचर आयोडीन का फॉर्मूला हो जाता है आपका कि C2H5 और यहां पर होता है OH और प्लस में होता है I2, जिसका प्रयोग घाव वगैरह साफ करने में किया जाता है। ये नॉर्मल मेडिसिन शॉप में आपको मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एल्कोहल पढ़ा रहे थे ना, इसलिए ध्यान में आ गया, इसलिए हम बता दिए। इसको टिंचर आयोडीन बोला जाता है बाबू, ध्यान में रखिएगा, टिंचर आयोडीन बोला जाता है इसको, टिंचर आयोडीन, समझे कि नहीं। क्योंकि अच्छा, टिंचर आयोडीन में एल्कोहल का डेट मींस एथेनॉल का ही प्रयोग क्यों किए, तो इसका भी रीजन है बाबू। देखिए, नमक जो होता है ना वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए क्या करते हैं कि एथेनॉल में जैसे नमक को डालते हैं तो ये पूरी तरह से घुलनशील हो जाता है और तब जो है तो यहां पर ये क्या हो जाता है, टिंचर आयोडीन का निर्माण करता है, समझ गए कि नहीं। तो ये यहां पर जो आपका जो क्वेश्चन था कि वो क्यों घुलनशील है, ये घुलनशील के लिए जो है आपको यहां पर यही बात ध्यान में रखना होगा कि यहां पर कि ये कौन सा बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ठीक है। अब जो है से आपके पास अगला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार है, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। देखिए, वो अगला क्वेश्चन जो है आपके जो यहां पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है कि ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है। बाबू, आपके एग्जाम से ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं, केमिस्ट्री के लिए, कि ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। आपको यहां पर ऑप्शन भी दिख रहा होगा, पहला नंबर ऑप्शन जो कि हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आपको लिख दिए हैं कि पहला ऑप्शन आपके पास है CH2OH, दूसरा है CH और OH और तीसरा है CH2OH, ठीक है। आपको इसमें से जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें से आपको बताना है कि ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये CHO है, CHOH है, CH2OH है। यहां पर यदि देखिएगा तो CH2OH है, यहां पर भी CH2OH है, यहां पर भी CH2OH, CO, CH2OH है, ठीक है। तो जल्दी से बाबू बताइए कि इसमें से ग्लिसरॉल का आंसर कौन होगा, फटाक से जल्दी से बता दीजिए, ग्लिसरॉल का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जो है हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, सुनिए। इसमें पहला नंबर जो ऑप्शन आपके पास में है कि CH2OH, फिर होगा CHOH होगा और फिर होगा CH2 और OH होगा। अब यदि यहां पर आप इसको देखिएगा तो पता चलेगा कि यहां पर ये एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, एक 2 हाइड्रोक्सिल समूह, और यहां पर ये 3 हाइड्रोक्सिल समूह हो गया।
और यहां पर जो है से आप एक बात और देखिए कि आपके मन में यह भी क्रिएट क्वेश्चन होना चाहिए कि यहां पर CH2 है और यहां पर CH है और यहां पर CH2 है, ये कैसे हो गया। तो आप ये कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। अभी हम आपको ग्लिसरॉल के बारे में पूरा डिफाइन कर देते हैं। देखिए बाबू, जब साबुन बनती है ना, साबुनीकरण जो होता है, जो आपके कंसेप्ट में है कि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे कि साबुनीकरण क्या होता है, समझ नहीं बाबू, तो वहां पर आपको क्या करना है कि साबुनीकरण का डिफिनेशन क्या होता है कि साबुन बनाने की क्रिया विधि को या विधि को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। जब इसका पूरा डीप मटेरियल में चलिएगा तो बहुत सारा चाहिए, जैसे उच्च वशीय अम्ल को जब सोडियम लवण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, समझे कि नहीं। यानी कि ग्लिसरॉल का जो फॉर्मेशन होता है ना बाबू, वो साबुन के बनाने के समय में होता है, समझे कि नहीं। तो साबुन के बनाने के समय में किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लिसरॉल का, और उस समय जो वो बनता है वो इस प्रकार का यहां पर जो है फार्मूला का क्रिएट हो जाता है। CH2OH हो गया, CHOH हो गया और CH2OH हो गया। इससे कई क्वेश्चन और ही राइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये कौन सा एल्कोहल में आ रहा है, मोनोहाइड्रोक्सी में आ रहा है, डाईहाइड्रोक्सी में आ रहा है, ट्राईहाइड्रोक्सी में, तो ये ट्राईहाइड्रोक्सी में आ रहा है। एट प्रेजेंट आपका ग्लिसरॉल का सूत्र जो है यही होने वाला है, CH2OH सिंगल बॉन्ड नीचे, CHOH सिंगल बॉन्ड नीचे, CH2OH होने वाला है। और ये यहां पर आपका ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। और भी ग्लिसरॉल की बहुत सारी बातें होती है बाबू, बताते हैं। देखिए जैसे ग्लिसरॉल जैसे कि बहुत सारा साबुन वगैरह जो होता है, देखिएगा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तो वो पारदर्शी किस वजह से होता है, उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा होती है जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। जैसे कि पियर्स साबुन वगैरह है, तो वो सब, जैसे लाइफ बॉय है तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो जैसे कि और भी लक्स है, उसके आर पार नहीं देख सकते, लेकिन पियर्स साबुन है उसके आर पार देख सकते हैं। कारण क्या है, उसमें क्या मिलाया हुआ रहता है, ग्लिसरॉल मिलाया हुआ रहता है। अगर बाबू देखिए, अगर यहां पर उच्च वसीय अम्ल को ना सोडियम के साथ यदि गर्म किया जाता है तो वो क्या करता है, साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। लेकिन वहीं पर अगर सोडियम लवण के साथ छोड़ करके अगर पोटासियम लवण का प्रयोग कर दिया जाता है तो फिर शैम्पू या फिर शेविंग क्रीम जो होता है, जिससे शेविंग्स होता है, तो इन सब चीजों का प्रयोग जो होता है वो पोटासियम लवण के साथ करने से होता है, समझे कि नहीं। इसलिए जो है इसे 4 ऑप्शन में पहला नंबर तो ये CHO होगा ही नहीं होगा, यहां पर कीटोनिक समूह दे दिया है, ये भी नहीं होने वाला, और ये ग्लाइकोल का सूत्र है, ये भी नहीं होने वाला। तो आपके पास ग्लिसरॉल का सूत्र यहां पर ये बन गया और यही आपका करेक्ट आंसर है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है कि प्रोपेन 2 ऑल का संरचना सूत्र है। प्रोपेन 2 ऑल का संरचना सूत्र है, ध्यान दीजिए बाबू। प्रोपेन यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन भी नीचे में दिख रहा होगा कि प्रोपेन 2 ऑल का संरचना सूत्र है। तो प्रोपेन 2 ऑल का क्या संरचना सूत्र है, ये सबसे पहले आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वहां पर लिखा होगा कि CH3CH, देख लीजिएगा ऑप्शन में, और यहां पर फिर होगा CH3 और यहां पर लगा देते हैं OH, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी में क्या है कि यहां पर लिखा होगा CH3 CH2 CH2OH, और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा CH3 CH2 CH2OH। फिर आपको ये दोनों ऑप्शन सेम है तो यहां पर एक ठो और CH2 लगा दीजिए, CH2 वहां पर भी सही कर देते हैं, OH, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपके पास होगा HO और होगा CH2, फिर होगा CH2, फिर होगा CH2 और OH। इसमें से पूछा जा रहा है कि प्रोपेन 2 ऑल का सूत्र इसमें से कौन है। प्रोपेन 2 ऑल का जो यहां पर आपके पास स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें प्रोपेन 2 ऑल का सूत्र क्या होगा। तो देखिए बाबू, इसमें क्या होगा कि प्रोपेन 2 ऑल, सबसे पहले प्रोपेन है, इसका मतलब जो है कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए, सबसे पहली नंबर बात। तो आप गिन ले तो लगभग आपको जो है देखिए इसमें 1 2 3 गो इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 1 2 3 इसमें तो कई सारे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा पहला नंबर जो ऑप्शन है इसमें, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 कार्बन प्रोपेन हो गया। उसके बाद यहां पर OL है, इसका मतलब एल्कोहल परिवार का होगा। तो एल्कोहल परिवार होने के लिए जैसे हाइड्रोक्सी समूह क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास हाइड्रोक्सी समूह क्या है, OH है। इसका मतलब कि प्रोपेन 2 ऑल का आपका आंसर जो होगा, संरचना सूत्र जो है ये CH3 CH3 होगा। समझ रहे हैं बात। अब जैसे इसको देखिए, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया,
कार्बन हो गया, यहाँ पर जो है से लगा देते हैं कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, इधर कार्बन, और यहाँ पर OH लगा दिए, यहाँ पर H लगा दिए, यहाँ पर H लगा दीजिए। अब यहाँ पर गिन लीजिए तो यहाँ पर दूसरा नंबर पर आता है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल होगा। इसी को आप 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। इसका जो है साधारण नाम लिखिएगा तो प्रोपिल एल्कोहल भी होगा, प्रोपिल एल्कोहल भी होगा, समझे कि नहीं। तो ये आपका जो है तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एल्कोहल का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसका ऑप्शन भी दिख रहा होगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल है तो क्या है ग्लिसरॉल, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा आपके पास में कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, देख लीजिए। और तीसरा नंबर में ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। और चौथा नंबर में यदि आप बात करिएगा तो आपके पास जो है यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ग्लिसरॉल इनमें से कौन है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है या फिर ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको अभी तुरंत हम अभी जो पिछला क्वेश्चन करवाए हैं तो इसमें हम आपको सूत्र के साथ जब बता रहे थे तो ये बता भी दिए थे कि इसमें 3 गो हाइड्रोक्सी समूह है बउआ। देखिए यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए कि CH2OH हो गया और यहाँ पर CHOH हो गया और यहाँ पर CH2OH हो गया, समझे कि नहीं। अब आप ऑप्शन देना है आपको कि मोनो है, डाई है, ट्राई है, प्राइमरी है, क्या है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आप मिला लीजिए आंसर कि ग्लिसरॉल जो है वह ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल के अंतर्गत आता है। कारण क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो 3 हाइड्रोक्सिल समूह हो गया, समझे कि नहीं। अब जो है तो आप यहाँ पर मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर आपको आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई चलिए बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें है कि परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल, देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, परिशुद्ध एल्कोहल में C2H5OH मतलब एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। परिशुद्ध एल्कोहल में एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलिए पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर कि 95.5% हो गया और दूसरा बी नंबर में दिख रहा होगा 96% हो गया और सी नंबर में जो है वो 98% हो गया और डी नंबर में आपको 99.5% हो गया। तो आप जल्दी से इसमें आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा कि परिशुद्ध एल्कोहल में स्पिरिट की मात्रा कितनी होती है, इसका आंसर क्या होगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन 95.5%, 96%, 98%, 99.5%। तो इसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी होती है जिसका सूत्र आप जानते हैं C2H5OH होता है। तो क्या है इसकी मात्रा, जल्दी से चलिए बाबू देखिए हम बता देते हैं आपको। इसका जो है मैं मिला लीजिएगा 99.5% एथेनॉल की मात्रा होता है परिशुद्ध एल्कोहल में, समझे कि नहीं। 99.5%, ये याद रखिएगा, 99.5% इसका आंसर होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि उसमें एथेनॉल की जो मात्रा डाली होती है उसकी परसेंटेज जो है वह 99.5 होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन जो है आपको फिर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन जो है आपको वहां पर दिखाई देगा कि प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, तो वह कौन सा समूह है जो प्राथमिक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। तो देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में लिखा होगा कि पहला नंबर ऑप्शन होगा CH2OH हो गया प्राइमरी एल्कोहल के लिए, जिसको आप प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा नंबर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा CHOH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा। और तीसरा नंबर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा कि कार्बन यहाँ पर और ये OH हो गया और डी नंबर होगा कि आपके पास की नन ऑफ दीज मतलब कि इनमें से कोई नहीं,
ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से प्राथमिक अल्कोहल कौन है। प्राथमिक अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, और इसको हम लोग 1 डिग्री से सूचित करते हैं, 1 डिग्री से, समझे कि नहीं। तो आप पहले आंसर बता दें कि प्राइमरी अल्कोहल का इसमें से कौन सा है आंसर होने वाला है, जल्दी से क्विकली। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, सॉरी अगला क्वेश्चन कहते हैं, इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं, देख लीजिएगा कि क्या होगा। जब हम अल्कोहल में पढ़ा रहे थे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को 3 पार्ट में बांटे थे। पहला वाला था प्राइमरी और दूसरा नंबर वाला था सेकेंडरी, जो कि हम कई बार बताए हैं, और तीसरा नंबर होगा टर्सियरी, जिसको 1 डिग्री से सूचित करते हैं, 2 डिग्री से सूचित करते हैं और 3 डिग्री से सूचित करते हैं। ये यहाँ पर है। अब क्या है कि प्राइमरी किसको कहते हैं, तो यदि जिस कार्बन से, मान लीजिए कि ये कार्बन है और इसके साथ एक OH जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं। अब इसके साथ मान ली करके चलिए कि यहाँ पर एक HO हो गया और यहाँ पर मान लीजिए कि CH2, एक एल्किल समूह कोई भी जुड़ा हुआ हो, एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए, मान लीजिए कि एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तब जाकर के ये जो है ये प्राइमरी अल्कोहल के अंतर्गत आता है, समझे कि नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए जो है से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये होगा जो कि CH2OH होता है, समझे कि नहीं। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल का पार्ट। अगला क्वेश्चन जी, आपको अगर डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर दिखेगा यहाँ पर। चलिए बाबू देखिए, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है आपका कि यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि इनमें से कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। मान के चलिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है आप आंसर दीजिए, हम तब तक आपको यहाँ पर क्लियरिफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास ROR, दूसरा ऑप्शन है आपके पास R-OR- और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ROR- और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आप जो है से इसका आंसर बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा जी, देखिए तो यहाँ पर आपको बताना कि मिश्रित ईथर कौन होता है। देखिए बाबू, मिश्रित ईथर कहने का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पर O हो गया और यहाँ पर एक R हो गया और यहाँ पर एक R हो गया, एल्किल समूह हुआ। अब ये जरूरी तो नहीं है कि दोनों तरफ एक ही प्रकार का R का मान होगा, हो सकता है इधर मेथिल समूह होगा, इधर एथिल समूह होगा, हो सकता है इधर एथिल समूह होगा, उधर मेथिल समूह होगा, हो सकता है कि दोनों तरफ सेम हो जाए। तो जो मिश्रित ईथर होता है उसका सूत्र होता है ROR- हो गया, यानी कहने का मतलब कि एक तरफ n का मान कुछ और होगा और एक तरफ n का मान कुछ और होगा। इसलिए जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर C मिश्रित ईथर का सूत्र है। और एक बात और बता देते हैं कि जैसे कि यहाँ पर R हो गया, O हो गया और R, ये सामान्य है, समान ईथर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ एक ही प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए, हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।